इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप सप्तऋषियों को लग्न पत्रिका हेतु पठवाएं। भगवान ब्रह्मा ने लग्न पत्रिका के लिए सप्तऋषियों को भेजा। माँ के पास जाकर कामधनवती को वरदान सुनाया। सती अम्बा की जय जयकार करके हिमांचल जी के पास पहुँचे। वहाँ भी कामधनवती को वरदान सुनाया। हिमांचल जी गदगद हो गए। लग्न पत्रिका सुधवाकर और सप्तऋषियों के हाथ से भेजी गई। ब्रह्मा जी ने कर में पत्रिका पाई तो बाँच कर सबको सुनाए। वैशाख शुक्ल पक्ष दिन गुरुवार पंचमी तिथि व्याह निश्चित हो गया। सब देवता उड़ गए, अपने अपने धाम गए, अपने अपने लोक गए। वहाँ जाकर लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुभद करहि अपच शिवहि शंभो गण करहि सिंहारा जटा मुकुट अहि मोरु सवारा कुंडल कंकण अहि रे प्यारा तन विभूति पट के हरि छाला शशि ललाट कंठ नरसिर माला अशिव वेश शिव धाम कृपाला कर त्रिशूल अरुण डमरू विराजा चले बस चढ़ी बाजरी बाजा कर गणों ने भगवान शिव का सहज श्रृंगार कर दिया। नंदी पर आरूढ़ होकर भगवान शिव जैसे चले, नीचे तो बाजा बजा, देवलोक में भी वाद्य बजने लगे। चले चढ़ी देवांगनाएं देवताओं के साथ व्याह में सम्मिलित होने के लिए पहुंची। शिव बाबा को देखकर देवियां, देवताओं की देवांगनाएं देवियां कहती हैं, इस दूल्हे को दुल्हन कौन मिलेगी? देख शिव ही बरलायक दुल्हिनी क्यों? अरे बाबा का स्वरूप कैसा है? कवितावली जी गरल असल दिग्बसन व्यसन भंजन जन रंजन कुंद इंदु कर्पूर गौर सच्चिदानंद घन विकट वेश पुरशेष शीस सुर सरित सहज सुचि शिव अकाम अभिराम धाम नित्य राम नाम रुचि कंदर्प दर्प दुर्गम दमन उमा रमन गुण भवन हर त्रिपुरारि त्रिलोचन त्रिगुण पर त्रिपुर मथन जय त्रिदशवर त्रिपुर मथन जय त्रिदशवर त्रिपुर मथन जय त्रिदशवर। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कवितावली में भगवान शिव का यह स्वरूप वर्णन किया है।
गरल असन विश्व भोजी। दूल्हा का स्वरूप कैसा? गरल कंठ और नर सिर अशिव वेश शिव धाम कृपाल। शीश गंग कर्णमूल व्याल अहिमौर भस्म अंग मर्दन अनंग सतंत असंगहर। भगवान का स्वरूप ललाट पर चंद्र जो आश्रय पाए है, भगत का यह स्वभाव है। प्रभु ने कहा है भक्तराज विभीषण से, शरणागत कहूँ जेत जहि सुग्रीव जी से, मित्रों से निज अनहित अनुमान। तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। भगवान शिव की शरण में चंद्रमा आए, उनको भी शरण दे दे। और सब देवता स्थान के लिए लड़ते हैं। शिव जी जहां विराज जाते वहीं स्थान हो जाता है। यही भक्त का स्वभाव है। भगत जहां बैठ जाता है वहीं उसका धाम हो जाता है। और देवताओं के लिए स्थान का शोधन करना पड़ता है। शिवालय के लिए कोई शोधन नहीं है, जहाँ बैठे वहीं उनका आलय। गांव में बैठे तो गांव वाले, और बाग में बैठे तो बागालय, रेत में बैठे तो रेतालय। कौन? शिवाला होगा। जहाँ कोई विग्रह नहीं वहाँ शिवाला देवालय। और ये भी अनिवार्य नहीं कि आप ये करो वो करो, जो मन करे करो, न करो तो वर्षा ऋतु में अपने आप इंद्र अभिषेक करता है। तुम करो न करो, अनिवार्य नहीं है। सदा संतुष्ट रहने वाले देव, और मैं आपसे भी कहूं सदा संतुष्ट रहिए। एक सूत्र विवेक जी लिखो, सदा संतुष्ट रहिए हर हाल में। ये नहीं है साहब कीचड़ बहुत है, पानी नहीं बरस रहा था तो कह रहे थे सूखा बहुत है, बरस गया तो कह रहे वो कीचड़ बहुत है। ये तो है ही ना। कीचड़ नहीं होगा तो दिमाग में कीचड़ हो जाएगा, होना ही चाहिए। हाँ, अपने राम हर हाल में संतुष्ट रहो भाई। अच्छा, न संतुष्ट रहेंगे तो क्या कर लेंगे? बजाय दो मोबाइल, संतुष्ट रहो। एक मेरे मित्र हैं दिल्ली में, घर से चलते हैं तो बच्चों से कह के आते हैं हर 10 मिनट में फोन करते रहना। क्यों? पता चले कि हम बहुत बिजी रहते हैं। ऐसा आदमी अपना ही दुश्मन होता है ऐसा। अरे बड़ी बड़ी कथाएं, मोबाइल की भी बड़ी कथा है। साहब मुश्किल, भगवान शिव हर हाल में संतुष्ट हैं। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। अच्छा, आप खुश नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे? तो रोते रहिए। खुश रहेंगे लोग आपको प्रेम करेंगे, आप रोते रहेंगे लोग आना जाना मिलना जुलना भी बंद कर देंगे, केवल मक्खियां रहेंगी आपके बगल में। असंतुष्ट आदमी के यहाँ मक्खियां भी आना बंद कर देती हैं। मक्खी भी वहीं जाती है जो झाड़त रहे।
संतुष्ट रहिए। इस बाबा के विवाह की कथा पर यह बात समझ लीजिए, संतुष्ट रहिए। राजी हैं प्रभु, है। जैसे रखो राजी हैं साहब। आनंद है। देवताओं को लगा दूल्हा ऐसा, बारात ऐसी, वहां क्या होगा? भगवान विष्णु ने दिग्पालों को, इंद्रादिकों को कहा कि बारात को आगे बढ़ाओ। दूल्हा बारात में कोई साम्य नहीं है। बारात आगे बढ़ गई। भृंगी ने कहा बाबा देवता लोग आगे आगे चले गए, ठीक है, जान दो, अपना समाज बुलाओ। बिना अपने समाज के काम नहीं चलता हो। अपना समाज होना चाहिए, अपना साज होना चाहिए, और अन्यथा न लीजिएगा, अपनी आवाज होनी चाहिए, उधार की नहीं। सब अपना हो, बाबा का समाज। बरध सवारी लेके भूत की बरतिया, बाबा दुआरिया आ गईले, लेके देवतन के समझिया, बाबा दुआरिया आ गईले, लेके देवतन के समझिया, बाबा दुआरिया आ गईले। बरध की सवारी लेके भूत के बरतिया, बाबा दुहरिया आ गईले, बाबा दुहरिया आ गईले, लेके देवतन के समझिया, बाबा दुहरिया आ गईले, लेके देवतन के समझिया, बाबा दुहरिया आ गईले। को मुख ही न विपुल मुख काहू, मुख काहू, बिनु पद कर को बर पद बाहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, बाबा दुआरिया आ गईले, विपुल नयन को नयन विहीन, बाबा दुआरिया आ गईले। हे जिरिष्ट पुष्ट को उथन खीना हो, दुआरिया आ गईले, लेके देवतन के समझिया, बाबा दुआरिया आ गईले। ए जी बरद के सवारी लेके भूत के बरतिया, बाबा दुआरिया आ गईले, लेके देवतन के समझिया, बाबा दुआरिया आ गईले, लेके देवतन के समझिया, बाबा दुआरिया आ गईले। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।